Hey everyone, how are you all? Hope wonderful. This is Reena Hansa from EduSide. In my last video, we had discussed about vocational education and its importance. I also gave you reference of various vocational trades under vocational stream. आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस एंड कॉमर्स ग्रुप में चल रहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेड पर डिस्कशन करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, ये ट्रेड बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। Banking has emerged as one of the lucrative career option among the students in India. ये सेक्टर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लगातार डिमांड बढ़ रही है। इस 2 साल के कोर्स में स्टूडेंट बैंकिंग के बेसिक्स में ट्रेंड हो जाता है। इसमें उसे बैंक के बेसिक ऑपरेशंस, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ अकाउंटिंग का नॉलेज भी दिया जाता है। इसमें कंप्यूटर की जानकारी भी दी जाती है। आप कहेंगे ये तो कॉमर्स में भी होता है। हाँ जी, ज़रूर होता है, बट कॉमर्स में स्टडी होती है, प्रैक्टिकल नहीं। जैसे कॉमर्स में कैश बुक समझाई जाती है, मगर वोकेशनल में कैश बुक प्रैक्टिकली बच्चों को प्रैक्टिकल कैश बुक जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है और वो उसमें एंट्रीज करते हैं। नॉर्मली कॉमर्स में बैंक्स के फॉर्म्स जो है वो बताए जाते हैं कि ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, ये लोन की डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन वोकेशनल में क्या है, उन फॉर्म्स को प्रैक्टिकली भरवाया जाता है, उनको डॉक्यूमेंटेशन बताई जाती है। सो बैंकिंग में +2 कंप्लीट करने तक स्टूडेंट बैंक्स की बेसिक ऑपरेशंस, डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंटेशंस, बैंक्स के अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने, फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित स्किल सीखता है। Let's discuss about the subjects offered in +1 and +2 level. So as you can see on the screen, basically इसमें 3 main subjects हैं: elements of banking and bookkeeping, deposit accounts and financial services, housekeeping in banks. तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये इसके मेन सब्जेक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बेसिक बैंकिंग और अकाउंट से रिलेटेड ही हैं ये तीनों सब्जेक्ट्स। 4th सब्जेक्ट इज़ जनरल फाउंडेशन कोर्स। अब ये क्या है? जनरल फाउंडेशन कोर्स जितने भी वोकेशनल ट्रेड चल रहे हैं सब में एक कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आप टेक्सटाइल में कर रहे हो, चाहे आप गारमेंट मेकिंग में कर रहे हो, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होगा जनरल फाउंडेशन कोर्स, ये सभी बच्चों को करवाया जाता है, कॉमन सब्जेक्ट है वोकेशनल का। इसमें बच्चों को इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में बताया जाता है, उनको इंडस्ट्री के डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, जिससे वो इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट में जो है उसको इन्वायरमेंट में मिक्स होने में उनको हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट इज़ OJT। OJT मीन टू से ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है बैंक्स में, फाइनेंस कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में, इस ट्रेनिंग को भी एज ए सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश और जनरल पंजाबी जो सब्जेक्ट हैं वो जैसे बाकी आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम में होते हैं वैसे ही इसमें भी हैं। नाउ सब्जेक्ट्स जो 10+2 लेवल में हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं एडवांसेस इन फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 इसके मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे फॉरेन एक्सचेंज इज़ अ न्यू कंसेप्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये वही है जो बच्चा 10th लेवल पे भी पढ़ के आया है, उसी को इन्हांस किया गया है स्टैटिस्टिक्स को। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ अ कंप्यूटर सब्जेक्ट। सो कंप्यूटर जो है वो इसमें प्लस पॉइंट है, जिसमें कंप्यूटर बेसिक्स होते हैं, ई कॉमर्स होती है, ई पेमेंट, ई मार्केटिंग जैसे टॉपिक्स हैं जो आज के टाइम में पता होने चाहिए। सो ये सब्जेक्ट उन्हें कंप्यूटर बेस्ड जॉब लेने में भी हेल्प करता है। और 4th वन इज़ जनरल फाउंडेशन कोर्स। तो पहले हमने +1 लेवल पे किया, फिर +2 लेवल पे भी एक कोर्स है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग +2 लेवल में भी, +2 क्लास में भी है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश जो है और जनरल पंजाबी भी होगी। तो सो दीज वर द सब्जेक्ट। नेक्स्ट वी कम टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि मार्क्स कैसे हैं। मार्क्स यहाँ पे जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम 3 जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स बता रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसलिए थ्योरी पे कम जोर दिया गया है। थ्योरी का जो पेपर आएगा वो 30 मार्क्स में होगा, ठीक है। 30 मार्क्स का ही स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना होगा। 50 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल लेने के लिए एग्जामिनर आएगा, प्रैक्टिकल होगा, उसको साथ में प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है। सो जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है वो 50 मार्क्स में होगा। CC यानी कि जो उसकी असेसमेंट होगी वो 10 मार्क्स की होगी। कुल मिला के ये सब्जेक्ट जो है 90 मार्क्स का होगा। सो दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दिस कि ज़्यादा जो है मार्क्स जो है प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, ठीक है, थ्योरी पे कम जोर होएगा।
सो अब हम आते हैं करियर पे। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि +2 वोकेशनल में कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट के पास दोनों ऑप्शंस होती है, या तो वो स्टडी कंटिन्यू कर सकता है या अपना करियर शुरू कर सकता है। जहाँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने पर भी कोई स्किल ना होने पर इंडस्ट्री कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं करती, वही वोकेशनल एजुकेशन में ऑन द जॉब ट्रेनिंग द्वारा स्टूडेंट को बैंक्स, इंडस्ट्रीज़, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, अकाउंटिंग फर्म्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे उसे इंडस्ट्री का नॉलेज हो जाता है। अब वह फील्ड में जाकर 3-4 साल में एक्चुअल एक्सपीरियंस लेता है और आगे चलकर अपने अंडर दूसरे लोगों को भी रोज़गार देने के कैपेबल हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट है हमारा, हम अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। बच्चा अकाउंटिंग स्टडी करता है, आगे चल के वो 12th के बाद किसी अकाउंटिंग फर्म ज्वाइन कर लेता है, मेन अकाउंटेंट के अंडर काम करता है। जब वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है तो खुद मतलब उसको अकाउंटिंग का नॉलेज हो जाता है, वो अपनी खुद की अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट कर सकता है और अपने अंडर कई और लोगों को भी रोज़गार दे सकता है। अब हम करियर ऑप्शंस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल डेवलप्ड मार्केट में वह कई फील्ड्स में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है, जैसे प्राइवेट बैंक्स, अकाउंटिंग फर्म्स, फाइनेंस कंपनीज, इंडस्ट्रियल फर्म्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंज। तो और क्योंकि कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ने के कारण वह कंप्यूटर बेस्ड जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया। मतलब कंप्यूटर बेस्ड जॉब में तो ऐसे है ना कि कंप्यूटर से रिलेटेड तो हर जगह काम होता है। दूसरा ये है कि उसने हिसाब किताब तो हर जगह होता है, हर इंडस्ट्रियल छोटी इंडस्ट्री जो यहाँ बिजनेस फर्म कहें, छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ पे हिसाब किताब तो होता ही है। वो इजीली क्लर्क की या पर्सनल असिस्टेंट की जॉब ले सकता है, ठीक है, चाहे वो स्कूल्स हो, बिजनेस मतलब कॉलेजेस हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो। सो स्टूडेंट जो है वो जॉब ज्वाइन करने के बाद कुछ सालों का एक्सपीरियंस अपनी चुनी हुई फील्ड में लेकर आगे बढ़ता है, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हायर एजुकेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक वोकेशनल स्ट्रीम पास आउट के पास अपनी स्टडी कंटिन्यू करने की ऑप्शन भी है। बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ कई तरह के डिप्लोमास और डिग्रीज ऑफर करते हैं, जिसमें आप रेगुलर क्लासेस, कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन मोड से स्टडी कर सकते हैं। यानी कि एक वोकेशनल स्ट्रीम में पास आउट स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स पास आउट के इक्वलेंट ही होता है, यानी उनकी तरह वो कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो जाके वो ज्वाइन कर सकता है। हाँ, एक वोकेशनल स्टूडेंट होने पर उसे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर कोई भी 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा करता है अगर वो, तो उसे सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाती है, यानी उसे कि डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाती है। यानी कि आप 3 साल का डिप्लोमा जो है वो 2 साल में कर सकते हैं। ये मौका नॉर्मली साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट को नहीं मिलता, ये वोकेशनल के स्टूडेंट को ही मिलता है। ये इसके लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और स्किल गेंड आप कई फील्ड्स में हायर एजुकेशन लेने के लिए इनरोल हो सकते हो। जैसे कि आप आपने कॉमर्स किया है, आप बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, आप बैचलर इन आर्ट्स भी कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो। आपने कंप्यूटर्स पढ़ा है इसलिए बीसीए भी कर सकते हो, डीसीए भी कर सकते हो। बेटा जो डीसीए है, डीसीए मीन्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 6 मंथ्स और 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है, जो आपको कंप्यूटर की बेसिक्स जो नॉलेज है उसमें एफिशिएंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आप बी वोक कर सकते हो। बी वोक एक बहुत ही न्यू कंसेप्ट है, ठीक है। बी वोक एक न्यू कंसेप्ट है। न्यू कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि ये खासकर उन बच्चों के लिए हैं जो वोकेशनल पास आउट्स भी हैं, तो इनके अंडर तो स्पेशली वोकेशनल के स्टूडेंट्स के लिए, बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस नाम का डिप्लोमा शुरू किया गया है। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज़, ये इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगी। बाकी बच्चों के लिए ये 3 साल का है, आपके लिए ये 2 साल का है। एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग जिसे हम ईटीटी कहते हैं, ये भी आप कोर्स कर सकते हो। आप ये कोर्स करने के बाद आप कहीं पे भी प्राइमरी टीचर की जॉब जो है वो स्टार्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप चाहते हो बाहर जाके स्टडी करना चाहते हो, अब्रॉड स्टडी करना चाहते हो, तो अब्रॉड में भी कई डिप्लोमास ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्ट से मिलते जुलते हैं और आप उनको ज्वाइन करके आप फॉरेन में स्टडी कर सकते हो. सो दीज वर द ऑल ऑप्शंस दैट अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट. एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितना कैलिबर है, आप उसके लिए कितना हार्ड वर्क करते हो. या मतलब जितना आप हार्ड वर्क करोगे बेटा, उतना ही आप इस फील्ड में आगे जाओगे. ठीक है. सो एट द एंड, स्टे ट्यून, like and share and subscribe my channel Eduside. Stay home, stay safe. Thank you so much.